आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत है। मैं जगत सिंह आज आपके लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति में राजस्थानी चित्रकला का पहला अध्याय लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हम लोग अपने PDF से ही आपको नहीं करवाएंगे, बल्कि हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी करवाएंगे। एक्चुअली क्या राजस्थानी चित्रकला को मैं इसलिए थोड़ा PDF से बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा वहाँ की जितनी भी प्रमुख पेंटिंग है उनकी थोड़ी इमेज बन जाए, इसलिए मैंने उनकी सबकी फ़ोटो डाली है। ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो चैनल है राजस्थान GK बाय जगत, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें। और सबसे पहले आप देखिए आनंद कुमार स्वामी, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने ही किया था 1967 में। ठीक है, 1916 में राजपूत पेंटिंग में की जो बुक है उसमें इन्होंने 4 स्कूलों में डिवाइड किया है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि भाषा के आधार पर और राजस्थानी इतिहास का अध्ययन, यानी राजस्थान की भाषा और राजस्थान का इतिहास का अध्ययन किसने किया? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारे नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप देख लेना। ठीक है, ये मेवाड़ स्कूल है। अब देखिए मेवाड़ स्कूल में भी काफ़ी आते हैं, जैसे मेवाड़ स्कूल में ये आ गया मेवाड़ शैली, फिर उसके बाद नाथद्वारा शैली, फिर उसके बाद चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, फिर उनियारा शैली। ठीक है, तो उसी शैली का अगर देखा जाए तो मेवाड़ शैली की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहाँ पे एक चित्रकार थे विष्णु शर्मा, उनकी एक पंचतंत्र ग्रंथ था, उसी में अगर देखा जाए तो कलीला और दमना ये 2 पात्र हैं। ठीक है, फारसी में जो अनुवादन हुआ है उसको बोलते हैं आयरे दानिश। ठीक है, अब देखिए आपको जब भी चित्रकला पढ़नी होगी तो 50% तो आपके चित्रकारों के नाम आजकल जो पूछे जा रहे हैं और 50% ये कि कुछ भी इसमें से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो मेन चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, एक तो चित्रकारों के नाम होगी और एक प्रमुख पेंटिंग में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आंखें कैसी है, रंग कैसा है, वृक्ष कैसे हैं, पशु पक्षी कैसे हैं, तो किस शैली से इन सब चीज़ों की किस में प्रधानता रही, ये आपसे पूछी जाती है। देखो इन चारों को याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका, हमारी आंखें, हमारा रंग, ठीक है, और अगर घर के सामने वृक्ष लगे हैं तो वो हो जाएंगे, और फिर पशु और पक्षी जो सड़कों पे घूमते हैं या फिर किसी के पेट डॉग्स भी, वो याद रख लें। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप मेरे साथ साथ ही, आंखें, रंग, वृक्ष घर के सामने आप देख लो, और फिर उसके बाद पशु पक्षी। ठीक है, तो इस शैली में अगर देखा जाए तो जैसे मेवाड़ शैली की मैं बात करूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है कि देखिए मेवाड़ में बहुत महान राजा हुए, तो जैसे ही कोई शत्रु कदम रखता था ना, तो कदम रखता तो उसको तुरंत पराजित कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंखों की अगर बात की जाए तो आंखों में यहाँ पे विविधता थी, इसलिए आंखों को यहाँ पे प्रधानता नहीं दी गई। लेकिन अब अगर बात की जाए रंग कैसा हुआ है, तो आप देखिए जैसे ही किसी शत्रु ने मेवाड़ की धरती पर कदम रखा तो राजा क्या हो गया, लाल पीला हो गया। तो यहाँ पर जो लाल है, यहाँ पे मैंने इंडिकेट भी करा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको चित्र से ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाल है शेयर का रंग, ठीक है, तो लाल रंग है, तो लाल से जैसे ही किसी शत्रु ने रखा ना लाल रंग, तो लाल हो गया राजा जी। ठीक है, तो उससे आप याद रखेंगे, तो रंग हो गया लाल। ठीक है, अब अगर बात की है वृक्ष की, ठीक है, बिल्कुल अपना उससे चलेंगे एकदम, अपना जो सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, तो अब वृक्ष की बात की है तो कैसे वृक्ष यूज हुए, कदम। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे ही शत्रु ने कदम रखे राजा लाल हो गए। ठीक है, तो उससे अपन वो हो गया। ठीक है, अब आते हैं पशु पक्षियों की बात। तो आपको पता ही होगा कि मेवाड़ के राजा बहुत महान हुआ करते थे, तो वो हाथी वाथी पे रहते थे। ठीक है, तो हाथी और चकोर यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज हुए हैं। ठीक है, पेंटिंगों में। ठीक है, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि PDF में है, तो PDF में आपको आराम से बहुत सारे चित्र डाले हैं मैंने PDF में, इसीलिए आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी की आती है नाथद्वारा शैली। ठीक है, नाथद्वारा शैली में अगर देखा जाए तो क्या है, सबसे पहले मैंने वही बात है, देखो नाथद्वारा शैली में कृष्ण लीलाओं से संबंधित सारे जो चित्र हैं वो आपको नाथद्वारा शैली में मिलते हैं। और यहाँ पे जो पिछवाई है पता क्या होती है, जैसे एक पर्दा होता है तो पर्दे पे जो भी चित्र अंकन किया जाता है उनको हम लोग पिछवाइया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंखों की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पिछवाई पे देखिए। ठीक है, ये पिछवाई है, तो पिछवाई पे यहाँ पर ये जो यूज हुआ है गाय, तो गाय यहाँ पर अगर देखिए आंखों की बात करें तो गाय और हिरण जैसी तो आंखें थी। रंग की अगर बात की जाए तो रंग यहाँ पे विविधताओं के कारण नहीं। ठीक है, रंग हो गया, रंग यहाँ विविधताओं के कारण नहीं, जैसे वहाँ पे आंखों का नहीं था, यहाँ पे रंग का नहीं है। फिर उसके बाद अगर वृक्ष की बात की जाए तो यहाँ पे फोटो में आपको यहाँ दिख रहा होगा केले, तो यहाँ पे ये हो गया वृक्ष। और पशु पक्षियों की बात की जाए तो पूरी फोटो में आपको दिख जाएगा, जैसे मोर यहाँ पर है। ठीक है, मोर की बात अगर देखा जाए तो गाय यहाँ पर है। ठीक है, और गाय यहाँ पर है, मोर यहाँ पे और हिरण भी यहाँ पर है। ठीक है, अब आता है जोधपुर शैली। देखिए जोधपुर शैली की जब भी बात होगी तो जोधपुर शैली में अगर देखा जाए तो वही चीज़ मैंने आपको बताई सबसे पहले। ये जो चित्र है सबसे ज़्यादा ये है ढोलामारू का फेमस चित्र। ढोलामारू की एक लव स्टोरी भी चाहो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वही चीज़ें करेंगे कि आँखें कैसे यूज है। ठीक है, तो आँखों की अगर बात की जाए तो देखिए
थोड़ी सी कहानी है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक बात है, जो अपने जोधपुर शैली होगी और बीकानेर शैली होगी, ये दोनों कमांड में है, दोनों का ही जितने भी मैं चीज़ें बताऊँगा सब दोनों में ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आंखों की बात है तो जोधपुर और बीकानेर में क्या हुआ, बाजी लगी, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए कि बाजी लगी है दो, जोधपुर में और बीकानेर में, हालांकि दोनों का सेम है। तो बाजी से आपको याद रखो, यहाँ पे जो आंखें यूज हुई वो हुई है बादाम जैसी। रंग की बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रानी बैठी है, तो रानी को क्या हुआ कि रानी को कुछ खाना है, तो उन्होंने अपने राजा से बोला कि मुझे तो कुछ ला के दो, तो रानी के लिए लेके आ गए वो आम, ठीक है। तो आम का रंग कैसा होता है, पीला। तो यहाँ पे जो रंग यूज होते हैं ज़्यादातर जोधपुर और बीकानेर शैली में, तो वो हुए पीला रंग, ठीक है। और वृक्ष की बात की है तो मैंने वृक्ष से क्या बताया, आम, तो आम यहाँ पे वृक्ष हो गया, ठीक है। पशु पक्षियों की बात की है तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऊँट यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऊँट के ऊपर आप ये समझिए कि ऊँट के ऊपर कौवा उड़ रहा है, कौवा के ऊपर चील उड़ रहे हैं, तो ऊँट, कौवा और चील ये अपने यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। यही आपके उसमें यूज होते हैं बीकानेर में, ठीक है। बाकी आपको मैं थोड़ा जल्दी करा लूँ क्योंकि ये वीडियो छोटा सा ही बनाएंगे, हम लोग बाकी चीज़ें वहाँ पर आराम से डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। फिर आती है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली वही शैली है जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, एरिक डिक्शन ने इन्हें कहा था, ठीक है। आंखों की अगर बात की जाए तो ये आंखें अगर यूज, यहाँ पर ये आंखें यूज की है, ये तीर और कमान के समान आंखें यूज हुई है, ठीक है। तो ये होगी आंखों की बात, ठीक है। अब आंखों की बात हुई है तो वृक्ष का तो आपको पता ही है कि अजमेर जो के आसपास ही है किशनगढ़, तो ये हमारा मारवाड़ शैली में, मारवाड़ स्कूल के अंदर में आता है, ठीक है। तो मारवाड़ स्कूल के अंदर जब आते हैं तो अजमेर में इतना वृक्षों की प्रधानता नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आंखों का देख लीजिए आप, आंखें सबसे यहाँ पे जो पूछी है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आंखें यहाँ पे जो हुई है तीर और किसके समान यूज हुई है, कमान के समान आंखें यूज हुई है, ठीक है। बीकानेर और जोधपुर शैली दोनों सेम है। आप एक पुस्तकालय देख लीजिए, इसी में मैथेरना परिवार जो है वो भी शामिल है, ठीक है। ये जैसलमेर शैली है, तो जैसलमेर शैली की जो प्रमुख पेंटिंग है वो मूमल। देखिए ये जो मूमल है ये आगे बैठी, ठीक है, इसके पीछे महेंद्र बैठा है। इन दोनों की एक कहानी है, जैसे मैंने बताया था, एक तो ढोला मारू की लव स्टोरी है, एक मूमल की स्टोरी, ये दोनों आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा हो गया, ढोला मारू, ठीक है। और जैसलमेर शैली का कौन सा चित्र हो गया प्रमुख, मूमल, ठीक है। बूंदी शैली के बारे में बात करेंगे। देखिए बूंदी शैली के बारे में बात है, इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है, ठीक है। अब वही हम लोग तो अपना पुराना जो है ठीक उसी पे चलेंगे, आंखें, रंग, वृक्ष, और वृक्ष के आगे अगर देखे जाए तो कौन कौन से पशु पक्षी है। देखिए अगर आंखों की बात अगर की जाए तो ठीक है, यहाँ पर कैसे आंखें यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम अगर आप करोगे, ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पे पेड़ पे अगर देख रहे हो तो कौवा बैठा है, तो उसी से एक छोटी सी ट्रिक बनती है कि यहाँ पर बूंदी और कोटा शैली ये दोनों कंबाइन है, तो यहाँ पर जो आंखें यूज हुई है वो कैसी यूज हुई है, आम जैसी, तो को हुआ, तो यानी कोटा और में आम, ठीक है। तो बूंदी और कोटा दोनों में एक समान ही यूज हुई, तो वो हुई है क्या, आम जैसी। तो आंखें तो हुई आम जैसी। रंगों की बात करें तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं ये आप इधर की साइड, ये हुए सुनहरे रंग यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सुनहरे रंग कोटा में नहीं यूज हुए, कोटा में नीला रंग हुआ, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वृक्ष, वृक्ष यहाँ पे कैसे यूज हुए, खजूर, ये दीजिए, तो खजूर जो है कोटा में भी यूज है और बूंदी में भी यूज है। फिर उसके बाद अगर देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, अपना लास्ट टॉपिक रह गया, आपको याद होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा पशु और पक्षी कैसे यूज है। तो यहाँ पर ये जो बतख है, बतख इसमें हो जाएंगे, ठीक है। इस शैली में अगर देखा जाए तो ये शेर, तो शेर यहाँ पर अगर देखा जाए तो शेर अपना क्या हो जाएगा, कोटा शैली, तो यानी हाथी हो गए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम किया जाएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो हिरण भी में है, देख लीजिए आप, इसी फोटो में है, हिरण भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हिरण भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो हिरण भी यहाँ पे, तो हाथी, शेर और बतख, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ रंगों का है, उसमें सुनहरा रंग यूज होता है, इसमें नीला रंग हो जाता है। और कोटा शैली को इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि कोटा शैली में शिकार जो राजा रानी एक साथ ही करते थे। बूंदी शैली में पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी के जितने भी आपको चीज़ें हैं वो मैं आपको आसानी से अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल को फिर से वही कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में या फिर कैसे भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।